हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल हेतीज वॉइस में। वो देखो मम्मी, नीरव भाई और जिया भाभी की कार आ रही है। बेटी सोनिया ने साधना जी से कहा। हाँ बेटा, तू दरवाजे पर ही उनको रोक कर रखना, मैं अंदर से आरती का थाल लेकर आती हूँ, साधना जी बोली। आज साधना जी के एक लौते बेटे नीरव की शादी हुई थी। साधना जी, उनके पति योगेश जी, उनकी बेटी सोनिया और सब नाते रिश्तेदार बारातियों की बस में ही पहले ही घर आ चुके थे। नीरव और जिया के लिए अलग से कार सजाई थी जो पीछे से आ रही थी। साधना जी ने जल्दी आकर बेटे बहू के स्वागत की तैयारी कर दी थी। वे जानती थी कि रात भर के शादी के कार्यक्रम से सब थक चुके होंगे, इसलिए घर पर जल्दी से आकर उन्होंने मेहमानों के चाय नाश्ते की तैयारी करवा दी थी। साधना जी रसोई में आरती का थाल सजा रही थी कि उन्हें 30 वर्ष पहले की अपनी शादी की बात याद आ गई। जब वह पहली बार घर में दुल्हन बनकर आई थी, तब उनकी सास ने बेटे योगेश और साधना का स्वागत किया था। सभी रिश्तेदार नई नवेली दुल्हन साधना के घूंघट में अंदर तक झांककर उसका चेहरा देखने की कोशिश कर रहे थे, तो कुछ रिश्तेदार उसने पहने गहनों की कीमत लगा रहे थे। साधना की बुआ सास ने साधना की सास को कहा, भाभी, आपकी बहू ने गहने तो बड़े हल्के पहने हैं। सास भी अपनी ननंद का साथ देते हुए बोली, जीजी, हमने तो अपनी बेटी को शादी में कितने भारी गहने दिए थे, मगर बहू के मायके वालों ने कितने हल्के गहने दिए हैं। बहू के मायके वाले इतने अमीर नहीं हैं, यह तो हम जानते हैं, पर इतने गरीब होंगे कि अपनी बेटी को अच्छे गहने भी ना दिला सके। हमने कहाँ कुछ मांगा था, पहनने तो उनकी बेटी को ही थे ना। और बारातियों का स्वागत भी ठीक से नहीं किया और खाने में भी गरीबी झलक रही थी। अब बहू यहाँ आ ही गई है तो यहाँ के राज से ठाठ भी देख लेगी। साधना घूंघट में बैठी सब सुन रही थी और उसकी आंखें छलक पड़ी। दूसरे दिन से ही साधना को रसोई सौंप दी और कोई नई बहू की मदद करने भी नहीं आया। साधना को ससुराल के तौर तरीके नहीं पता थे कि कौन कैसा खाना खाता है, पर किसी ने सिखाया भी नहीं। साधना ने अपने हिसाब से खाना तो बना दिया, पर सबको बहुत तीखा लगा और सभी ने ताना मारा कि लगता है मिर्ची की सब्जी बनाई है। और सास ने भी कहा, बहू, बहुत तीखा बनाती हो, आइंदा से ध्यान रखना, ज़्यादा मिर्ची ना होने पाए। साधना को लगा कि काश सासू माँ ने पहले ही कह दिया होता कि सब कैसा खाना खाते हैं तो कोई तकलीफ ही ना होती। साधना की बुआ सास भी पूरा दिन बहू के खिलाफ साधना की सास के कान भरती रहती। वो खुद तो तलाक लेकर मायके में रहती थी, पर शादी के बाद साधना को एक पल का चैन न लेने दिया। सास और बुआ सास दोनों मिलकर साधना को खूब सताते, मगर समय ने ऐसी करवट बदली कि बुआ सास जल्द ही भगवान को प्यारी हो गई। पर सासू माँ का कहर अभी भी बना हुआ था, जिन्होंने साधना को सताने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। साधना जब भी कुछ कहती तो सास सुनाती, बहू, जब तुम सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। साधना जी की उनकी सास ने कभी नहीं सुनी, इसलिए सास बहू में कभी गहरा रिश्ता नहीं बन पाया। एक दिन पड़ोसन ने आकर बताया कि पास ही के स्कूल में टीचर्स की तलाश है। साधना शादी से पहले टीचर की नौकरी करती थी, तो साधना ने घर में कहा, मैं फिर से नौकरी चालू करना चाहती हूँ। सास ने तुरंत मना कर दिया, तुम अगर नौकरी करोगी तो यह घर के सारे काम कौन करेगा। साधना ने कहा कि मैं घर के सारे काम करके ही स्कूल जाऊंगी, पर सास ने साफ मना कर दिया। साधना के इतने सारे काम करने पर भी सास हमेशा कमियां ही निकालती और कहती, बहू, तुम घर में हो या ना हो एक बराबर ही है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखा कर नहीं भेजा। साधना हमेशा सास के कड़वे बोल सहती रहती, पर एक शब्द मुंह से ना निकालती। मम्मी, भैया भाभी आ गए, जल्दी आरती का थाल लेकर आओ। बेटी की आवाज़ से साधना जी पुरानी यादों के झरोखे से बाहर आई।
साधना जी आरती का थाल लेकर आई और नीरव और जिया की आरती उतारकर दोनों का स्वागत किया। सभी रिश्तेदारों की नज़र जिया पर ही टिकी थी। उतने में एक रिश्तेदार बोल पड़ी, आपकी बहू ने तो बहुत कम गहने पहने हैं, लगता है मायके वालों ने ज़्यादा गहने नहीं दिए। साधना जी बोली, हमने तो समधी जी से पहले ही कह दिया था, हमें सिर्फ आपकी बेटी चाहिए, पता नहीं क्यों फिर भी इतने सारे गहने दिए। सभी रिश्तेदार बहू के मायके से आई चीज़ों में खामियां निकाल रहे थे। तभी साधना जी बोली, हमने बिल्कुल मना किया था, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, फिर भी क्यों पता नहीं इतना सारा सामान दे दिया है। साधना जी की बातों से उनकी बहू जिया का चेहरा मुस्कुराहट से खिल उठा था। जिया के दिल में साधना जी के लिए आदर और सम्मान जाग उठा। साधना जी ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहती थी जो उनकी सास ने उनके साथ 30 वर्ष पहले किया था। धीरे धीरे दिन महीने बीतने लगे। घर का सारा काम साधना जी और जिया मिलकर करते थे। एक दिन जिया ने नौकरी करने की इच्छा जताई। साधना जी ने जवाब दिया, मैं तो कब से सोच रही हूँ कि जिया इतनी पढ़ी लिखी है, फिर भी नौकरी करने के बारे में क्यों नहीं सोच रही। जिया ने कहा, मम्मी जी, मुझे शादी से पहले भी नौकरी करनी थी, मगर मेरे पापा को लड़कियों का नौकरी करना पसंद नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर भी बात करने से डरती थी। मुझे लगा जैसे मेरे पापा को मेरा नौकरी करना पसंद नहीं था, वैसे आपको भी मेरा नौकरी करना पसंद ना आए तो। साधना जी बोली, बेटा मैं तो खुद नौकरी करना चाहती थी, मगर उस समय मेरी सास ने मुझे नौकरी नहीं करने दी और घर के कामों में उलझाए रखा। पर मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू भी घर के कामों में ही उलझी रहे। मैं तो चाहती हूँ कि तुम और मेरा बेटा खूब तरक्की करो। सासू माँ का प्यार देखकर जिया को फिर से आत्मविश्वास आ गया था कि मैं भी जीवन में कुछ कर सकती हूँ। साधना जी ने अपने जीवन की बात सुनाते हुए कहा, बेटा मैं जब नौकरी करना चाहती थी तब तो मुझे नौकरी नहीं करने दी और मुझे घर के कामों में ही लगा दिया, मगर जब तुम्हारे ससुर जी का एक्सीडेंट में एक पाँव चला गया तब घर में खाने पीने के लाले पड़ गए और तब मैंने उसी स्कूल में नौकरी चालू की जहां मुझे पहले भी नौकरी मिल रही थी। नीरव भी तब छोटा था। एक तरफ नीरव की फीस और सास की दवाई का खर्चा, घर के खर्चे तो अलग, और तुम्हारे ससुर जी की दवाइयाँ, उनके इलाज में ही बहुत सारा पैसा लगता था। उन्होंने बैंक में जो पैसे जमा किए थे वह सारे उनके इलाज में लग चुके थे। फिर एक समय ऐसा आया कि मेरी नौकरी से ही पूरा घर चल रहा था। तब मेरी सास को भी पछतावा हुआ कि उन्होंने वह नौकरी मुझे पहले क्यों नहीं करने दी। अगर मैंने पहले से ही नौकरी चालू की होती तो मेरी पगार भी काफ़ी बढ़ चुकी होती। मगर वो कहते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा। उनको अपने किए का बहुत पछतावा था। मेरी सास ने एक दिन मुझे कहा, बहू मैं तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाई। मैंने तेरे साथ वही सब किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। मैं अपना वर्चस्व जमाने के लिए हमेशा तुझे नीचा दिखाती रही, मगर यह सब करके मुझे क्या मिला, सिर्फ पछतावा। बुढ़ापा आने तक उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो चुका था, मगर उसके बाद वह ज़्यादा दिन जिंदा न रह पाई और भगवान को प्यारी हो गई। जानती हो जिया, वह जब तक जिंदा थी मुझे एक ही बात सुनाती रहती, तुम जब सास बनोगी तब तुम्हें पता चलेगा। और मैंने तभी ठान लिया था कि मैं जिस दिन सास बनूंगी मैं सास की परिभाषा बदल कर दिखाऊंगी। सास तो सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना हर सास बुरी नहीं होती। आज सासू माँ की बातों ने जिया के दिल को छू लिया था। जिया ने दूसरे ही दिन नौकरी ज्वाइन कर ली। साधना जी घर का सारा काम कर लेती, मगर जिया को यह देख बुरा लगता कि उसकी नौकरी पर जाने की वजह से सासू माँ पर सारे कामों का बोझ पड़ गया है। उसने नीरव से कहा, घर में एक कुक लगा देते हैं, मम्मी जी को आराम मिल जाएगा। मगर साधना जी ने कहा, बहू तूने मेरे लिए इतना सोचा वही काफ़ी है। जब तक मेरे हाथों में ताकत है तब तक मैं खाना खुद ही बनाऊंगी। जब मुझसे नहीं होगा तो मैं खुद ही बोल दूंगी कि एक कुक रख लो। अब मुझसे नहीं होता, और वैसे भी घर में खाना ही तो बनाना होता है,
बाकी सारे काम तो मेड कर लेती है। सभी लोग इस सास बहू की जोड़ी के गुण गाते थे। जो भी मिलता यही कहता, तुम दोनों सास बहू कम और माँ बेटी ज़्यादा लगती हो। एक दिन जिया ने साधना जी से कहा, मम्मी, मुझे आप में कभी सास नहीं दिखाई दी। मुझे तो आप में हमेशा मेरी माँ ही दिखती है। मेरी माँ ने भी मुझे कभी तो डांटा होगा, पर आपने कभी ऊंची आवाज़ तक नहीं सुनाई मुझे। शादी से पहले मुझे लगता था सभी सास एक जैसी ही होती होगी, पर आप मेरी सास नहीं, मेरी माँ हो। बेटी, मैंने बहू से सास तक का सफ़र तय किया है। मुझे पता है जब एक बहू शादी करके आती है उसकी बहुत अपेक्षाएं होती है। बेटा, मैं भी तो कभी इस घर की बहू थी, इसलिए तुझे मुझसे ज़्यादा अच्छे से कौन समझ सकता है। जिया साधना जी को गले लगते बोली, मम्मी, मैं भी जब कभी सास बनूंगी तब बिल्कुल आप ही के जैसी सास बनूंगी, ताकि मेरी बहू भी मुझे प्यार और सम्मान दे। और दोनों सास बहू हंस पड़ी। हर सास कभी बहू रह चुकी है और हर बहू कभी तो सास बनेगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी, तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और ऐसी ही कहानियाँ रोज़ सुनने के लिए हमारे चैनल हेतीज़ वॉइस को सब्सक्राइब करें।